और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। जब विचार, प्रार्थना और इरादे सब पॉजिटिव होते हैं तो जिंदगी अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि क्या एक के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए जप अनुष्ठान किया जाना चाहिए, क्या ये सही तरीका है। आइए हम जानते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने धन साधनों का अनुदान दूसरे अभावग्रस्तों को दे सकता है, अपने धन को या अपनी चीजों को दूसरों को दान दे सकता है, उसी प्रकार उपासना द्वारा अर्जित तप भी दूसरों के निमित्त उदारता पूर्वक किया जाता है। दान देने वाले को पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार एक वस्तु देकर बदले में दूसरी प्राप्त व्यक्ति कर लेता है और घाटे में नहीं रहता। कष्ट पीड़ितों की व्यथा हरने वाला कोई व्यक्ति सत प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए अपने जप तप का दान देता रहे तो उसकी ये परमार्थ परायणता आत्मोन्नति में बाधक नहीं, सहायक ही सिद्ध होगी। वरदान आशीर्वाद देने की परंपरा यही है। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाए कि मात्र औचित्य को ही सहयोग दिया जाए। जो व्यक्ति मन वचन कर्म से सही हो उन्हीं व्यक्तियों को सहयोग दिया जाए। अनाचार को परिपुष्ट करने के लिए अपनाई गई उदारता भी बाद में स्वयं अनाचार करने की तरह ही पाप कर्म बन जाती है। इसीलिए किसी की सहायता करते समय ये ध्यान भी रखना चाहिए कि इस प्रकार की सहायता से अनीति का पक्ष पोषण तो नहीं हो रहा, किसी गलत व्यक्ति का हम साथ तो नहीं दे रहे। पैसा देकर बदले में कल्याण के निमित्त कराए गए जप अनुष्ठानों में सफलता तभी मिलती है जबकि फीस पारिश्रमिक के रूप में नहीं बल्कि कर्ता ने अनिवार्य निर्वाह के लिए कम मात्रा में ही उसे स्वीकार किया हो। व्यवहार या लूट खसोट की दृष्टि से मनमाना पैसा वसूल करने वाले लालची अनुष्ठानकर्ताओं का प्रयत्न नगण्य परिणाम ही प्रस्तुत करता है। अनुष्ठान आदि की जो विशिष्ट साधनाएं की जाती हैं, चाहे वो स्वयं के लिए की गई हों या दूसरों से कराई गई हों, उनमें हर हालत में तपश्चर्या के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। आहार की सात्विकता होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी सेवा आप करना जैसे नियम हर अनुष्ठानकर्ता के लिए आवश्यक हैं, भले ही वह अपने निमित्त किया गया हो या दूसरों के लिए। इन नियमों का पालन न करने पर मात्र जप संख्या पूरी करने पर से अनुष्ठान का लाभ नहीं मिलता। यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप पूरी ईमानदारी से सारे नियमों का पालन करते हुए करें, चाहे खुद के लिए कर रहे हों या दूसरों के लिए। जहाँ तक हो सके अपनी साधना स्वयं ही करनी चाहिए। विपत्ति के समय वह दूसरों से भी कराई जा सकती है, पर उसकी आंतरिक भावना और बाह्य आचरण प्रक्रिया साधु ब्राह्मण स्तर की ही होनी चाहिए। प्राचीन काल में ऐसे कृत्यों के लिए ब्राह्मण वर्ग के लोगों को महत्व दिया जाता था। उन दिनों के ब्राह्मण ब्रह्म तत्व के ज्ञाता, उच्च चरित्र के और आचरण व्यवहार में देवोपम रीति नीति अपनाने वाले थे, इसलिए उनकी श्रेष्ठता स्वीकार की जाती थी और उन्हें देव कर्मों का उत्तरदायित्व सौंपा जाता था। आज वैसे ब्राह्मण मिलने कठिन हैं जो वंश से नहीं गुण कर्म स्वभाव की कसौटी पर अपने स्तर के अनुरूप खरे उतरते हों। विशिष्टता न रहने पर विशिष्ट स्तर एवं विशेष अधिकार भी नहीं रहता। आज की स्थिति में ब्राह्मण अब्राह्मण का अंतर कर सकना कठिन है। वंश और वेश की प्रभुता प्राचीन काल में भी अमान्य थी और आज भी अमान्य ही रहेगी। जहाँ तक अनुष्ठान का उससे संबंधित यज्ञादि कर्मों का संबंध है, उसे स्वयं ही करना सर्वोत्तम है। यदि दूसरों से कराना हो तो वंश वेश को महत्व न देकर किसी चरित्रवान, निर्लोभ, निष्ठावान, साधक प्रकृति के व्यक्ति से ही उसे कराना चाहिए। ऐसा व्यक्ति किस वंश या कुल का है इसका महत्व नहीं होता। महत्व रखता है उसका चरित्रवान होना, उसका लोभी ना होना, उसका निष्ठावान होना, उसमें साधना के प्रति निष्ठा और श्रद्धा भक्ति का होना और साथ ही उसको
साधक प्रकृति का व्यक्ति होना चाहिए जो सारे नियमों का पालन कर सके। ऐसे व्यक्ति से यदि आप जप अनुष्ठान कराते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप किसी लोभी के चंगुल में फंस गए या जिन्होंने साधना के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया या जिनका चरित्र उच्च नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से यदि आपने साधना कराई तो आपकी साधना का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐसे कई उदाहरण हमको देखने सुनने को मिलते हैं कि उन्होंने किसी व्यक्ति से, किसी अन्य ब्राह्मण से अपने परिवार की सुख शांति के लिए यज्ञ करवाया या अनुष्ठान करवाए, लेकिन उनको वो परिणाम प्राप्त नहीं हुआ जो उन्होंने खुद स्वयं जप अनुष्ठान करके प्राप्त किया और उनके जीवन में एक सात्विक परिवर्तन आया। तो इस तरह से यदि आप दूसरों से जप अनुष्ठान कराएं तो पहले से ऐसे ब्राह्मण को ढूंढ कर रखें जो आपके जप अनुष्ठान को श्रद्धा भक्ति के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ कर सके, ना उसमें लोभ की भावना हो और ना वो चरित्रहीन हो। तो इस तरह से यदि आप जाप कराते हैं तो आपका जप अनुष्ठान अवश्य सफल होगा। लेकिन सबसे अच्छा है खुद ही अनुष्ठान करना, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए या अपने देश के लिए। जहाँ तक बन सके आप स्वयं ही साधना करें, दूसरों से ना कराएं। लेकिन विपत्ति काल में समय कम होने के कारण कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमको दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। तब आप निसंकोच दूसरों की सहायता ले सकते हैं, लेकिन अधिकारी व्यक्ति से ही ये जाप कराएं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।